श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 6 श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। श्लोक संख्या 51। आज दधीचीदा महोत्सव है, तो इसके उपलक्ष्य में हम ये श्लोक ले रहे हैं और पूरी कथा हम देखेंगे। दधीचीड़ा बखण करा मोर घणे, सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। शब्दार्थ: दधी दही, चीड़ा चीड़ा पौवा, भक्षण करा खिलाओ, मोर गणे मेरे संगियों को, सुनी सुनकर, आनंदित हैला अत्यंत प्रसन्न हो गए, रघुनाथ दास मने मन में। अनुवाद: तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिवड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सतिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यादिजामुरुपरिमाधुरं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमौराधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यां। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना है दधीचीड़ा महोत्सव। ये शिक्षा के लिए है, रघुनाथ दास को शिक्षा करने के लिए भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो, मेरे सब साथियों को ये दधी चिवड़ा खिलाओ। ये कथा, इसमें नित्यानंद प्रभु की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर है। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने महान भक्त है और चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैराग्य के शिक्षा देने के लिए उनको आज्ञा दी थी। मतलब वैराग्य, भालो न परिबे भालो न खइबे, ग्राम्य कथा ना, ग्राम्य वार्ता ना सुने में ग्राम्य कथा ना कहिबो, भालो न खइबे भालो न परिबे। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने धनी थे, उनके पिता और काका, कि इंद्र का ऐश्वर्य भी उनके से कंपटीशन करता। इतने धनी थे, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रति महीने वो कमाते थे। पर उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी, रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ी भी रुचि नहीं थी। वो राह देखते थे कि मैं कब भाग जाऊं और चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ जाऊं, और वो ट्राई भी करते थे। लेकिन जैसे ही जाते थे, उनके माँ बाप, उनके पिता उसको पकड़ के लेके आते थे। तो और फिर उनके पास इतना कड़क ये रख दिया कि उनको खिलाने के लिए 2 ब्राह्मण थे, फिर बॉडीगार्ड दे दिए कि भाग नहीं जाए कहीं पे भी, इतनी चिंता थी। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप इस प्रकार से ना, कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे, पर आप बाहर से अपना वैराग्य मत दिखाओ। फिर वो बाहर से बिजनेस में लग गए, ऐसा लगता है उनके काका और उनके पिताजी को। फिर उनके ऊपर थोड़ा कम ये कर देते हैं। वो सोचा अब ये बिजनेस करने लगेगा। पर रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ी भी रुचि नहीं थी उस बिजनेस में।
वो तो राह देखते थे कब मौका मिले और मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं। तो जब उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु, अरे नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हैं नजदीक के गांव में, तो पिताजी से आज्ञा लेके थोड़े आदमियों को लेके वो वहां जाते हैं। तो ये वही प्रसंग है। और वहां जाकर उन्होंने देखा पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। और नित्यानंद प्रभु कहाँ थे? गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारो परे वसी आछे न ग्रे न कोटि सूर्योदय करे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्य के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। ये नित्यानंद प्रभु का वर्णन है। वहां बैठे हुए थे एक शिला के ऊपर, बड़ी शिला के ऊपर। उन्हें घेरकर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु को देख के, प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। वो नजदीक जाने का ये नहीं किया, दूर से दंडवत प्रणाम किया। तो उनको देखकर, हाँ, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो किसी ने इंगित किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी आपको नमस्कार कर रहे। नित्यानंद प्रभु को बताया। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला, तुम शोनी प्रभु का है चोरा दिली दर्शन, आया आया आजी तोरा करी मु दंडन। दंड करता हूं मैं अभी, आओ चोर। बहुत दूर, बहुत दिनों से दूर भाग रहे थे, अभी मैं तुमको दंड करता हूं, आओ मेरे पास आओ, यहां आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगवान ने बुलाया, पर रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं जा रहे थे, वो संकोच के कारण नहीं गए। तो भगवान ने उसको बलपूर्वक पकड़ लिया और नजदीक खींच के लाए और अपने चरण कमल, नित्यानंद प्रभु ने उनके अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रख दिया। देखिए कितनी बड़ी कृपा। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा उनको कि निकटे न आई से चोरा भागा दूरे दूरे, आजी लांगपा अंच, आजी लांगपा नाची दंडी मुंह तो मारे। तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए तुम्हें दंड दूंगा। क्या दंड देंगे? तो ये बोलते हैं आज का श्लोक जो हमने पारायण किया, दधी चीड़ा बखणा करा मोरा घणे, शोनी आनंदित है रघुनाथ मने। तुम मेरे सभी साथियों को, जो हजारों लाखों की संख्या में थे, उनको दधी चिवड़ा, दूध पौवा गुजराती में कहते हैं, वो खिलाओ। और ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आनंदित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने साथ जो अपने आदमी थे उनको भेज दिया, जाओ बाजार से सब मिठाई, पौवा, दूध, दही सब तुरंत ही ये सब खाद्य पदार्थ लाने के लिए भेज दिया। तो रघुनाथ दास चिवड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले तथा अन्य खाद्य सामग्री ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिए। और ये सबको मालूम, पूरा मालूम नहीं कहा, व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया, सबको मालूम पड़ गया कि यहाँ कुछ उत्सव होने वाला है। और उत्सव के लिए कोई राह नहीं देखते, सब चले जाते हैं, क्योंकि लोग, ये नहीं है 10 से 8 की ड्यूटी नहीं है लोगों की। सब ब्राह्मण का कार्य करते हैं, वैश्य शूद्र। अब देखा कि यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, सब काम छोड़ के इधर आ जाते हैं। लिखा है, जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहे हैं, जो ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। देखिए ये है फेस्टिवल का रियल माहौल। हम तो फेस्टिवल में सब एडजस्ट करना पड़ता है, भागते इधर भागते उधर भागते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो सब लोग आ गए, सबको मालूम पड़ा, सुना कि यहाँ उत्सव होने वाला है, सब लोग आ गए। और देखा कि ये तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांव से और खाद्य पदार्थ
मंगाने का प्रबंध किया। वे 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए, इतने बड़े बड़े मिट्टी के घड़े लेके आए, 200-400 बड़े बड़े हैं, ऐसे छोटे नहीं। वो तो सबको देने वाले थे, बड़े बड़े। एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिवड़ा भिगोने लगा। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया, तब आधा चिवड़ा दही, चीनी तथा केलों के साथ मिलाया गया। पहले दूध के साथ मिलाए, गर्म दूध के साथ, तो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और फिर केला और दही और चीनी इन सब से मिलाकर दूसरा आधा पौवा उससे मिला दिया। ये नित्यानंद प्रभु के भोग के लिए। आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में, रबड़ी, गाढ़ा दूध, रबड़ी और विशेष प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाते हैं मिलाया गया। तब चीनी, घी तथा कपूर डाला गया। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी तथा साथी अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोलाकार में बैठ गए। सब बैठ गए चबूतरे को, बड़ा आशा ऊपर चौतरा था, उस पर बैठ गए। और सब वर्णन है कि कौन कौन थे। जो वर्णन है सब गोप बालक थे। जो सब कौन कौन थे, इनमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव तथा पुरंदर सम्मिलित थे। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास तथा और कृष्णदास भी इसमें थे। ये सब का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। बहुत सुंदर गोप बालक थे, क्या क्या लीला करते थे। जब कृष्ण नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में थे, कृष्ण लीला में क्या पात्र था, इन सब का ये सब वर्णन है। हमें ये सब देखना चाहिए, सुनना चाहिए। एक एक श्लोक, एक एक 2-2 श्लोक है प्रत्येक भक्तों के लिए, उसमें प्रभुपाद समझाते हैं। और उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण तथा पुरोहित वहां आए। भगवान नित्यानंद ने उन सबका सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। जो भी ब्राह्मण सब आए उनको सब बिठाया। ये है फेस्टिवल मनाने की रीत। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध रखा और दूसरे में दही के साथ चिवड़ा था, दधी चिड़ा। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यह नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे। अब सोचिए, इतने लोग आए थे। और ये तो अभी शुरुआत है। जिनको जहां जगह मिली वहां बैठ गए, और जिनको जगह नहीं मिली वो नदी में चले गए। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगोया चिवड़ा था और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा था। दूध और दही का चिवड़ा, और उसमें सब डाला भी था, केला, ये सब इत्यादि। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिला, वे जल में प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे। इस तरह कुछ तो चबूतरे पर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे, और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियां द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। अभी उस टाइम राघव पंडित जो भगवान को भोग अर्पण प्रसाद के लिए आए थे, वो आए और वो उन्होंने देखा कि ये सब क्या चल रहा है। वो भी हंसने लगे और उन्होंने वो घी में पकाए हुए पकवान लाए थे राघव पंडित, और नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप लीजिए, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये प्रसाद सबको वितरित किया। फिर बोला कि आप, थोड़ा ही लाया हूं मैं यहाँ तो, पर आप घर में आइए मेरे और भोजन ले लीजिए। इसने राघव पंडित ने कहा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, दिन में मुझे सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। मतलब अभी मैं फेस्टिवल ये कर रहा हूं, फिर बाद में
तुम्हारे घर आऊंगा और वो भी करूंगा, वो भी भोजन करूंगा। ये पूरा फेस्टिवल के बाद कीर्तन होता है, फिर नित्यानंद प्रभु विश्राम करते और फिर वापस रात को रघुनाथ, अरे इनके वहाँ राघव पंडित के वहां जाते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु शुरू करते हैं। और नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को भी आओ तुम भी बैठो, और 2 पात्र दिए, दूध मतलब गाढ़ा दूध और चिवड़ा, और दही और चिवड़ा, दधी चिवड़ा। जब इस सब को परोसा गया, तब देखिए अभी नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का ध्यान किया, उनको बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने सबके पात्र में से एक एक ग्लास लिया और चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे। ये लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था। चैतन्य महाप्रभु आए, प्रकट हुए थे, सबको नहीं दिख रहा था। थोड़े थोड़े भक्तों को ही मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु भी आए हुए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक कौर लिया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, और नित्यानंद प्रभु को खिलाते समय हंसने लगे। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे, और वहां पर खड़े सारे वैष्णव यह कौतुक देख रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे यह कोई नहीं समझ सका, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु आए। किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे यह देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित थे। और फिर नित्यानंद प्रभु बैठ गए और अपने दाहिनी और 4 पात्र रखे, जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आस्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। ये स्वयं कृष्ण बलराम, ये लीला है भगवान की। देखिए, अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। हरि हरि की ध्वनि की गुण से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हो आया कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। ये इसी प्रकार था। यमुना के तट पर भोजन जब कृष्ण बलराम जाते थे तो ये करते थे। हम समझ सकते हैं ये कृष्ण बलराम की लीला से। वैकुंठ लीला भागवतम के 4थे अध्याय में आता है, 3रे स्कंद में ही आता है कि जो व्यक्ति वैकुंठ लीला करते हैं, वैकुंठ लीला का श्रवण करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। तो कौन नहीं करेगा वैकुंठ लीला का? यानी वैकुंठ यानी कृष्ण लीला का स्मरण जो करेगा उसका जीवन सफल होगा। तो ऐसा ही ये जो गौर निताई की लीला है वो अभिन्न है कृष्ण लीला से। कृष्ण, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण बलराम ही है। तो सब गोप जो भी बैठे थे उनको स्मरण हो गया कि हम कृष्ण बलराम के साथ हम कैसे वन्य भोजन करते थे। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि हम लोग मीटिंग करें तो ऐसे ही वन्य भोजन करें, सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आए, और है ना, ऐसा करना चाहिए। नहीं, जो हम वृंदावन यात्रा जाते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं जंगल में। जब इधर जाते हैं साइट सीइंग के लिए तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कितना आनंद आता है। सब भक्त को प्रसाद वितरण करते हैं, सब बैठ जाते हैं। तो ये
वही आनंद है। हम अभी श्रीनाथ द्वारा भी गए तो सब भक्तों को खिलाया, कीर्तन किया। यही जीवन का यही प्रोसेस है जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कीर्तन करो, प्रसाद ग्रहण करो, भगवान वैकुंठ लीला का श्रवण करो, बस यही सिंपल सिंपल चीज है। लेकिन ये लोगों को इतना सिंपल है फिर भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जैसे किसी का बर्थडे होती है, पार्टी दो पार्टी दो, ओके, उनकी पार्टी में क्या होता है? शराब होता है, शराब होता है, खेलते हैं वो रम, ये क्या बोलते हैं वो, हाउजी या ऐसा कुछ खेल खेलते हैं, और फिर होटल से खाना आता है, खा के अपने अपने घर चले जाए। ये पार्टी, ये भी एक पार्टी है। लेकिन ये पार्टी देखिए कैसी पार्टी है, उत्सव है, इसको उत्सव बोलते हैं। जो पार्टी से हम भगवत धाम जा सकते हैं, जो पार्टी करके, ये चिदानंदी ऐसी पार्टी है। इस प्रकार हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कितने उत्सव है, और प्रत्येक उत्सव को धाम धूम से मनाना चाहिए। एक्चुअली हमको याद रखना चाहिए। मैं सब नंदग्राम, इस्कॉन मंदिर, अपने सेंटर और बहुत सारी इसमें व्यस्त रहता हूँ, तो ये सब मालूम नहीं पड़ता है। ये तो आज महाचंद्र ने बताया सुबह क्या नदी चिदा महोत्सव है। अच्छा हुआ तो आपने बनाया। तो ये फेस्टिवल ये हमको भगवान के नजदीक लेके जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कितने खुश हो गए कि चलो इन सब भक्तों को प्रसाद देना है, मुझे खाना खिलाना है। और नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, चोर तुम बहुत दिनों से भाग रहे थे, दूर थे, अभी मैं तुमको सजा देता हूं, दंड देता हूं। तो दंड दिया। अब देखिए कृष्ण भक्ति में दंड भी कैसा है, परम कल्याणकारी है। और इस लीला के बाद बहुत कम समय में रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिल पाए, घर से भागकर। आगे कथा आएगी इसकी। तो ये जब हम वैष्णव की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करते हैं, तो इस सेवा से जो हमको लाभ मिलता है वो अनंत लाभ है। वो लाभ की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं ये अभी कितना भयंकर ये चल रहा है, समय चल रहा है, कितना खराब समय। अभी सुना मैंने कल या परसों, 2-4 दिन पहले बॉम्बे की परा ट्रेन में किसी का चाकू मार दिया, और किसी मंगेतर ने अपने मंगेतर को, मतलब एक लड़की ने अपने होने वाले पति को प्रेमी के साथ मिलकर फेंक दिया। कितना वो लोग सोचते नहीं है। इसलिए भक्त कैसे है, भक्त सब सोचते हैं। वो आनंद, उनको आनंद इसी में आता है। देखिए दोनों केस में वो मालूम नहीं क्या होता है, चाकू मार दिया और मार डाला, कुछ सोचते ही नहीं है लोग। हम बोलते भक्ति करो, वो नहीं करते हैं। हाँ, किसी का मर्डर कर तो तुरंत। ये घटना हमको कितना बड़ा डिफरेंस दिखाती है कि भक्तों का मनोवृत्ति कैसी होती है और इन सब की मनोवृत्ति कैसी होती है। इसीलिए हम बहुत बच गए हैं। मालूम नहीं हम लोगों को भी ऐसा कोई गुस्से में आकर कोई कर भी देगा कुछ, इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, किसी के साथ झगड़ा करना ये सब बहुत डिफिकल्ट है अभी तो। इसीलिए हाँ ठीक है भाई, हरे कृष्ण, अब जाओ आगे। क्योंकि लोग तैयार रहते हैं, कुछ नहीं होता है और मर्डर कर देते हैं। कभी कभी हम लोग गाड़ी लेके गए, एक बार मैं गया तो हम देखते हैं कभी गाड़ी चलाते हैं और पीछे से गाड़ी आ जाती है और हमारे आगे आकर ब्रेक मारती है, फिर आगे चलते ब्रेक मारती है। क्यों? क्योंकि उसको हमने गलती से उसको साइड नहीं दिया होगा, ये सब होगा, तो ये करते लगते हैं। हम लोग एक बार पुस्तक वितरण के लिए बस लेकर जा रहे थे, छोटा रास्ता था, तो वो प्रभु जी गाड़ी चला रहे थे, गणेश के मामा। तो किसी बाइक वाले को
ये नहीं दिया होगा, साइड नहीं दिया होगा। तो जब साइड मिला तो उधर आके इतना रोक दिया गाड़ी और बोलने लगा, एकदम चिल्लाने लगा। तो मैंने बोला ठीक है सॉरी, हमारी गलती हो गई। फिर वो चला गया तुरंत। मतलब ये लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ नित्यानंद प्रभु ने उसको बोला, चोर हो तुम, आओ मैं तुमको मजा चखाता हूँ, और अपने चरण रख दिए अपने उनके सर पर। कितना कितना डिफरेंस है दिव्य लीला और ये भौतिक माया जनित लोगों के साथ व्यवहार में, कितना फर्क है। यहाँ सबका कल्याण वो लोग सोचते हैं, और यहाँ इसको कब मैं दुखी करूं ये सोचते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है। वे इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित किया। तो श्री रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे, वे प्रेमावश में डूब गए। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे। और ये सुनकर बहुत सारे दुकानदार आए, अपनी सब सामान लेके आए कि यहाँ तो फेस्टिवल है, चलो हमारा सामान भी बिक जाए। हम भी जाते हैं, कहीं फेस्टिवल होता है तो हमारा बुक लेके चले जाते हैं ना बुक डिसीजन हो जाएगा। ऐसे सब सामान लेके आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको सामान ले लिया, लाओ लाओ सबको दे लो, और उनको भी बिठा दिया, तुम भी बैठ जाओ, चलो तुम भी, उनसे पैसे से खरीद लिया और तुम भी बैठ जाओ। इस प्रकार वहां चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आए और उन सबको खिला दिया, खाओ तुम भी। ये है फेस्टिवल का मूड। जो भी यह देखने के लिए आया कि कैसे कुतूहलवर्धक कार्य हो रहे हैं, उन्हें भी चिवड़ा, दही तथा केला खिलाया गया। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, कोई आते, आओ आओ बैठो, प्रसाद लो, प्रसाद लेके जाओ। यही उत्सव की भावना, यही होनी चाहिए। और फिर ये पूरा ये हो गया। फिर जो बचा हुआ था उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया, जो अपने पात्र में बचा था। नित्यानंद प्रभु ने बचा हुआ भोजन रघुनाथ दास गोस्वामी के 4 पात्रों में दे दिया, और भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक गिलास लेकर बांट दिए। तो और फिर एक ब्राह्मण फूल माला लेकर आया और नित्यानंद प्रभु के गले में पहना दिया और चंदन लेप किया। तो भोजन प्रसाद के बाद वैष्णव को माला पहनाकर उनको चंदन अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार ये अत्यंत अद्भुत लीला, हम सोच सकते हैं ना, ये कितना फेस्टिवल होगा, हरी 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 बोलते हैं और सब आनंदित, सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया और शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। इस प्रकार से ये लीला हुई और सब भक्तों को कृपा भी मिली, और रघुनाथ दास गोस्वामी को विशेष कृपा कि उन्होंने उत्सव बहुत प्रेम से मनाया। तो इस प्रकार हम उत्सव मना सकते हैं, और कीर्तन, कथा और प्रसाद वितरण करके पूरे महोत्सव को हम भगवान की प्रसन्नता हेतु दिव्य बना सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री चिदादधि महोत्सव की जय। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा